नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करेंगे। अनुपात और समानुपात की जो लगातार क्लासें चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुपात और समानुपात की अंतिम क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के होंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे जो आपकी अनुपात और समानुपात की समझ को बढ़ाने में मदद करेंगे। और अनुपात और समानुपात वैसे भी अर्थमेटिक का ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक के हर चैप्टर, या यूँ कहें कि गणित, प्रतियोगी परीक्षा की जो गणित है उसके हर चैप्टर को समझने के लिए और हर चैप्टर में इसका उपयोग होता है। तो आप इन क्वेश्चनों के साथ और इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें तो आप इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो कि मिश्रण है, मिश्रण पर आधारित है, और ये इस मिश्रण का वो टाइप है जो लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 10 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब टोटल यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। तो 3 बार करने के बाद जो दूध का प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो प्रश्न ऐसा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। तो आप प्रश्न को, तो आपको पहले क्या दिया, दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। तो पहले अपन यहाँ दूध लिख देते हैं। तो दूध और जो पानी का अनुपात आपको दिया, दूध और पानी का अनुपात क्या दिया, 2:3 है। ठीक है, 100 लीटर का टोटल मिश्रण है, 2:3 है। तो इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर दूध मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार, 3 बार की जाती है। ठीक, तो 10 निकाला जाता है, 10 मिलाया जाता है, मतलब अंत तक मिश्रण की जो टोटल वैल्यू है, मतलब जो टोटल मान जो 100 लीटर दिया वो 100 लीटर बना रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात पर विचार करना होगा कि यहाँ पर 10 लीटर दूध, 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इस स्थान पर 10 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो 10 लीटर दूध मिलाया जाता है, लेकिन पानी तो उतना ही रहता है जितना है, मतलब पानी हर बार निकलता होगा लेकिन वो बढ़ता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि पानी की मात्रा, पानी कितने प्रतिशत निकला है, कितना बचा है, इस बात को निकाल लेंगे। और दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध और अगर पानी की मात्रा निकल जाएगी, दूध की मात्रा निकल ही जाएगी। तो अपन इसमें पानी से इस सवाल को हल करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 यूनिट दूध दिया है और 3 यूनिट पानी है, टोटल 100 यूनिट है। तो अगर अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 यूनिट तो मिश्रण है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 2 यूनिट बराबर 40 लीटर आपका आ गया दूध और 60 लीटर आपका आ गया पानी। तो प्रारंभ में दूध और पानी की ये मात्रा 40 लीटर दूध और 60 लीटर पानी। तो यहाँ पर एक बात और समझने की है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, मतलब 100 में से 10 लीटर निकाला जाता है। तो 100 में से 10 लीटर निकाला जाता है, इसका मतलब ये भी है कि मिश्रण में से 10% मात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और उसके स्थान पर जितनी मात्रा निकाली जाती है उतनी फिर से दूध डाल दिया जाता है। तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अपन पानी से हल करेंगे इस सवाल को। तो पानी 60 लीटर है, तो पहली बार किया 10% निकला, तो 10% दूध भी निकलेगा, 10% पानी भी निकलेगा। तो अपन पानी देखते हैं, तो पानी 10% निकलेगा तो 90% बचेगा। 9/10, 90% का मतलब 9/10। और फिर 3 बार किया जाता है, एक बार हो गया, फिर 9/10 बचेगा, फिर 9/10 बचेगा। ठीक, तो पानी की मात्रा इतनी बचेगी, और जो 100 में से घटा देंगे तो जो शेष दूध की मात्रा निकल आएगी। तो आप यहाँ देखा, तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गई, तो ये हो गया 9, 9 का 3 में गुण, 9 की घात 3 का मान होता है 729 गुण 6/100। अब इसको हल कर लो, 6 से इसमें गुणा करो, 6 नाम 54 के 4, हंस के आए 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हंस का आए 1, 6 7 42 और 1 43/100। और 100 से किसी में भाग देते हैं दशमलव लग जाता है, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। तो ये पानी की शेष मात्रा है वो आ गई, और अपन को दूध की मात्रा बताना। तो टोटल मिश्रण ही 100 है, तो 100 में से अगर पानी की मात्रा हटा देंगे दूध की मात्रा निकल आएगी। तो इसको घटाने का एक तरीका है कि 43.74 है, तो आप एक काम करिए, इससे 44 घटा दीजिए। 44 100 में से घटाएंगे तो 56 बचेगा। तो 43.74 अपन ने ज़्यादा घटा दिया, तो उसको ज़्यादा घटा दिया, उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इसका आंसर डी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। तो ये आंग है के 2 क्वेश्चन और हैं, तो अब इनको करते हैं। तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन है आय पर आधारित है। आय पर, अनुपात में आय पर आधारित भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको समझें।
तो ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात दे दिया उन्होंने, मासिक आय महीने की आय मतलब 4:5। तो उनकी मासिक बचत का अनुपात दे दिया 14:19 है। यदि उनका मासिक व्यय, दोनों का मासिक व्यय समान है जो कि 1200 रुपये दिया है, तो उनकी मासिक आय का अंतर बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो ए और बी की मासिक आय मतलब, और आय खर्च मतलब व्यय और बचत, तो इन तीनों में एक संबंध होता है कि आय का जो मान रहता है वो बचत और खर्च के योग के बराबर रहता है ना। तो इसी फार्मूले के आधार पर अपन आय व्यय और खर्च निकालते हैं। तो देखो अपन को दिया है ए और बी की इनकम, इनकम मतलब आय का अनुपात क्या दिया, 4:5 दिया। और इसके अलावा इनकी बचत, सेविंग का अनुपात दे दिया 14:19 दे दिया। और खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात अपन को नहीं दिया, लेकिन खर्च के बारे में ये बोल दिया कि दोनों का खर्च समान है और जो कि 1200 रुपये। तो अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि खर्च कैसे निकलता है। तो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा था कि इनकम बराबर, इनकम आय बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। तो अपन को एक्सपेंडिचर निकालना, तो यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे। तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे, इनकम में से अगर सेविंग घटा दिया जाए तो एक्सपेंडिचर का मान निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, जो कि दोनों का समान दिया है, तो इन दोनों का अंतर भी समान होना चाहिए। यहाँ इसका अंतर 14, पहले इसको 10 का गुणा करके इसको बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इनकम है तो इसको थोड़ी बड़ी देखना जरूरी। तो 14 यूनिट और 40 जो अलग अलग यूनिट में है, 14 और 40 यूनिट का जो अंतर है, और 50 और 19 यूनिट का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो इनके अंतर को समान बनाने के लिए यहाँ पर देखो 40 से 50 यूनिट, 10 का अंतर इसमें है और 10 का अंतर इसमें, 5 का अंतर है। तो इसके अंतर को समान बनाने के लिए 10 का तो ये है, इसमें 2 का गुणा कर दो तो ये 10 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 हो गया जी, और यहाँ पर 38 हो गया। तो अब देखो, अब इनकी जो सेविंग आ रही है, ये सेविंग है वो 28 और 38 है, और खर्च निकालने के लिए आपको इनकम में से सेविंग घटाना है। तो 28 में से क्या घटा दो, 40 में से 28 घटा दो, तो यहाँ पर इनकी बचत आ जाएगी 12, और इसकी बचत भी 12 आ जाएगी। और 12 आपको दिया है क्वेश्चन में, 1200 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आ गई। ठीक, अब इन्होंने पूछा कि उनकी मासिक आय के बीच अंतर बताइए। तो उनकी एक की मासिक आय 40 और एक की 50 है, तो उनका अंतर कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट अंतर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो 10 गुणित 100, क्योंकि 1 यूनिट का मान 100 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपये। तो उनकी मासिक जो आय है उसका अंतर क्या है, 1000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो भी अनुपात का एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आप इसमें ध्यान दें कि 400 कर्मचारी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक, कितने कर्मचारी काम करते हैं, 400 कर्मचारी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। और पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी से अनुपात जो दिया उनका 5:3 है। और इसके बाद दिया है कि 87.5% कर्मचारी नियमित हैं। टोटल कर्मचारियों में से 87.5% तो नियमित हैं। इसके अलावा जो पुरुष कर्मचारी हैं उनमें से 92% नियमित हैं, मतलब 92% नियमित हैं। तो अपन को ये बताना है कि कितनी महिलाएं नियमित हैं। तो इस बात को देख कैसे करते हैं कि अपन को पुरुष और महिला का अनुपात दे दिया, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों का जो अनुपात दिया वो 5:3 दिया। ओके, 5:3 दिया। ठीक है, तो इसको वो आगे गणना आसान करने के लिए इसको यहाँ 0 लगा देते, या 2 0 लगा दो आप। ये 500 मान लो, ये 300। ठीक है, इसके अलावा अपन को दिया कि 87.5% नियमित है, मतलब जो टोटल कर्मचारी हैं उनमें से 87.5% जो जिसका मान होता है 7/8। तो ये सवाल को कराने के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू आते हैं। तो 87.5 का जो वैल्यू होता है वो 7/8 होता है। और 7/8 का मतलब ये होता है कि 8 का 87.5% 7 है। तो ठीक, तो यहाँ पर टोटल कर्मचारी में से अपन 800 यूनिट हैं, तो इनमें से 700 यूनिट तो नियमित होगा, क्योंकि 8 का 7 है 87.5%, तो 800 का 700 होगा। इसके अलावा जो पुरुष दिए हैं आपको, पुरुष कर्मचारी जो दिए हैं वो कितने प्रतिशत, 92% क्या है, पुरुष कर्मचारी नियमित है। तो पुरुष कर्मचारी हैं कितने टोटल, तो 500। तो 500 का 92% आप यहाँ निकाल लें। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46।
तो 460 के यहाँ पुरुष कर्मचारी नियमित है और महिलाएं कितनी है 300, और उनमें से कितने नियमित ये अपन को पता नहीं, लेकिन टोटल पता है कि 700। तो यहाँ पर इसको 700 बनाने के लिए यहाँ इसमें 40 जोड़ दो तो ये 500 हो जाएगा, तो ये आपका 240 हो जाएगा, है ना। तो 240 हो गया। तो अब आपको निकालना है कि ये 300 महिलाओं में से 240 नियमित है, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, निकाल लो। तो 240 का 300 कितना प्रतिशत है, 100। तो ये इससे 3 बार कट गया और 3 8 हो गया क्या 24। तो इसका आंसर आपका आ गया 80%। इसका आंसर क्या आ गया 80%। तो ये इस सवाल को ऐसे करते हैं। अब इसके बाद और सवाल देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी एक ही अलग प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें क्या है कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया, ये अपन को बताना, ये मतलब पहले ही पूछ लिया। यदि चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात दे दिया है उन्होंने 19:17 था, है ना, 19:17 था चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों का। और इसके बाद एक कंडीशन दी है कि 1200 उम्मीदवारों ने कम, यदि 1200 उम्मीदवारों ने कम आवेदन किया होता तो, और इसके अलावा एक और ये कंडीशन दी है, और 800 उम्मीदवार कम चयनित होते, 800 उम्मीदवार कम चयनित होते तो यह अनुपात 1:1 होता। तो इस सवाल को करने के लिए आपको ऐसे विचार करना पड़ेगा। ये 2 तरीके से हो सकता है कि आप इस सवाल को रिवर्स मतलब पीछे से करना स्टार्ट करें। तो अपन इसको दोनों तरीके से करेंगे। तो पहले अपन पीछे से करके इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि जो अनुपात दिया है 1:1, 1:1 मतलब दोनों बराबर हैं। तो अपन दोनों को मान ले रहे हैं कि एक x है और दूसरा भी x है, क्योंकि अपन इसको रियल नंबर मान ले रहे हैं। तो टोटल ये कितना होगा 2x होगा, है ना। लेकिन 1:1 कब हुआ, जब 1200 लोगों ने कम आवेदन किया। तो यहाँ पर पहले होंगे कितने वास्तव में लोग, 2x प्लस होंगे कितने वास्तव में लोग, 2x प्लस 1200, है ना। पहले 1200 होंगे जब 1200 लोगों ने आवेदन किया। तो यहाँ पर ये मान लो ये चयनित का है, ये चयनित का है और ये गैर चयनित का है ना। और इसके अलावा और एक कंडीशन दी, 1200 लोग तो कम होते हैं तो वो 1200 पर जोड़ दिए। जो चयनित हैं वो 800 कम हुए, तो 1:1 जब हुए जब 800 कम हुए, और अगर एक वो दिया है वो अनुपात होने के लिए यहाँ 800 अधिक होने चाहिए थे, है ना। और इसके अलावा गैर चयनित अगर x प्लस 800 ये है और टोटल है कितना 2x, तो एक x चाहिए और एक 4 से चाहिए, तो गैर चयनित ये होगा, ठीक। अब इसका अनुपात उन्होंने अपन को प्रश्न में दे दिया कि ये 19 है और ये 17 है। तो इससे अपन हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू ये टोटल ये दिया इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हल करके x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये अनुपात में इसका 17 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 17x हो जाएगा प्लस 17 का 800 में गुणा होगा 136,000। इसके अलावा 19 का गुणा करेंगे तो 19x और 19 चुके 7600, है ना। तो 19x ये है, तो 19x उधर ले जाओ तो यहाँ बचे कितने 2x, ठीक, 2x बच गए। और जो 7600 इधर आएंगे, 7600 इसमें से घट जाएंगे तो कितना बचा 0 हो गया 0, और यहाँ पर 1 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 13 में से 7 गए तो 6 बचे। तो 2x बराबर आपका क्या आ गया 6000 और x बराबर 3000। तो अपन को वैल्यू चाहिए 2x प्लस 1200, तो 2x बराबर कितना 6000 और ये 1200, तो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6000 प्लस 1200 7200। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो देखिए ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी देखिए, इसको समझ के भी आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम का है, तथा लड़कियों की कुल संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक का। तो यहाँ पर 12 वर्ष जो अपन को दे दिया है, एक सीमा दे दी कि एक 12 वर्ष से कम और एक 12 वर्ष से अधिक है, और कुछ 12 वर्ष भी है ना, ठीक है। और इसमें एक बात और दी है कि 12 वर्ष से कम जो कुल छात्र हैं वो 480 हैं। तो आपको ये बताना है कि विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं ये बता दो, या उनका 5/18 बता दो, कुछ भी पूछ सकता क्वेश्चन। तो आप इसको समझते हैं, देखिए। तो यहाँ पर दिया है कि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या का 4/9 है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो गर्ल्स ये लिख दो और ये आपके बॉयज़।
तो 4/9 का जो मतलब है, तो 9 में से 4 लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर 9 छात्र हैं, 9 यूनिट छात्र हैं, तो उसमें से 4 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो 9 छात्र हैं तो 5 ये होंगे, ठीक है। तो ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपको अनुपात ही दिया है कि 4 लड़कियां हैं 9 में से, तो शेष जो बच्चे वो लड़के होंगे, ठीक। इसके अलावा क्या दिया, और अपन को जो डाटा दिया है 480 रुपये, जो 12 वर्ष से कम वालों का दिया है ना, तो अपन दोनों का 12 वर्ष से कम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लड़कों का तो दे दिया उन्होंने कि 3/5 क्या है, 12 वर्ष से कम है, लेकिन लड़कियों का दे दिया कि उन्होंने 5/12, 12 वर्ष या उससे अधिक है। तो अपन इनका 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 5/12 का मतलब ये है कि अगर 12 टोटल लड़कियां हैं, मान लो कि 12 टोटल लड़कियां हैं, तो उनमें से 5 जो लड़कियां हैं वो 12 वर्ष या उससे अधिक की हैं। तो 12 टोटल लड़कियां हैं, उनमें से 5 लड़कियां 12 वर्ष या उससे अधिक की हैं, तो बाकी जो बची, मतलब जो 7 बची, वो 12 वर्ष से कम की होंगी, ठीक है। इस प्रकार मतलब जो 7/12 भाग होगा वो 12 वर्ष से कम होगा लड़कियों का। तो इस बात से निकालेंगे अपन इसको। देखो, तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, 40 और 50 मान लेते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं अनुपात। तो यहाँ पर लड़कियों का जो अपन 12 वर्ष से कम वालों की बात करेंगे, जो 12 वर्ष से कम है वो टोटल। तो गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स बॉयज़ देखते हैं, बॉयज़ कितने, 3/5। तो इसका 3/5 अपन निकालेंगे, तो 3/5 अपन निकालेंगे 30 आ जाएगा। इसका 3/5 30 आ जाएगा, है ना। अब इसका अपन को निकालना है 5/12, तो 12 वर्ष या उससे अधिक का, तो इसका 7/12 निकालना है। तो इसका निकाल लिया अपन ने, 40 × 7/12। तो ये जो यूनिट है इसकी वैल्यू दी है 12 वर्ष से कम की 480। तो इससे अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 से काटो 4 धाम के, और इसको काटो 4 तिया, तो ये आपका 70/3 + 30 यूनिट, जो कि बराबर 480 के। ओके, अब इसको हल करो तो 3 का 9, तो 90 और 70 कितने हो रहे हैं, 3 का 9, 90 और 70 हो रहे हैं 160/3 यूनिट बराबर 480। तो यहाँ पर 160 से 3 बार कट गया, और 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। अब अपन को पूछा है कि कुल छात्रों का, कुल छात्र लड़के और लड़की मिला के होंगे, तो जो कि 90 हैं, उनका 5/18 बताइए। तो 5/18 तो कितनी यूनिट बना, 18 पंजे, तो ये 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट बराबर आपको 9 दिया है। 25 का पहाड़ा आपको आता होगा 225। तो इसका आंसर 225 है। अगर कुल छात्र पूछ लेता तो कुल छात्र 90 हैं, कुल छात्र 90 हैं, और जिसमें 1 यूनिट बराबर 9, तो 810 आएगा इसका आंसर, ठीक। तो इस टाइप के सवाल ऐसे करते हैं। अब इसके बाद अगला और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ये रहा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल सा रखा है इसको, ज़्यादा। तो देखिए, आयु पर आधारित है। इसमें लिखा है राम और रहीम की आयु 10 साल पहले दी। देखो 10 साल पहले उनकी आयु कितनी दी, तो 10 साल पहले उनकी आयु दी है, ये हो गया आपके राम और ये होगा रहीम। आयु 10 साल पहले उनका अनुपात दिया आयु का 1:3, और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया भाई, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 दिया है ना। तो आपको ये बताना है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। तो 10 साल पहले, लेकिन आयु में एक बात आपको समझना चाहिए कि आयु कितने साल पहले हो कितने साल बाद हो, 2 लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर आयु के अंतर को समान बनाएंगे, तो अंतर ये रहता है, यहाँ पर अंतर तो ये रहेगा। तो यहाँ अंतर कितने का, 2 का, और ये अंतर कितने का, 1 का। तो इस दोनों को 2 का बना लेते हैं। तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं इसमें। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब इसकी आयु 5 वर्ष बाद अपन 4:6 के अनुपात के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आयु बढ़ी कितनी, इसकी आयु 3 यूनिट बढ़ी, और इसकी आयु 3 यूनिट बढ़ेगी। तो 3 यूनिट बराबर है कितना, तो एक 10 साल पहले है और एक 5 साल बाद है। तो 10 साल पहले और 5 साल बाद टोटल 15 ईयर का गैप है। तो 1 यूनिट बराबर 15 यूनिट, 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 15/3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो अपन 10 साल पहले इनकी आयु निकालते हैं। तो 1 यूनिट इसकी आयु राम की, और 3 यूनिट इसकी आयु, ये 10 साल पहले की, अपन प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। तो 10 जब इसमें जोड़ो, 10 इसमें जोड़ दिया और 10 इसमें जोड़ दिया, तो ये तो हो गया 15 अनुपात, ये हो गया 25। इसको डबल कर दो तो ये 30 हो जाएगा, इसको डबल कर दो तो ये 50 हो जाएगा, ठीक। तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, ठीक है।
तो ये आज के क्वेश्चन थे जो करवाए थे, जो अच्छे लेवल के थे। अगर आपको इन क्वेश्चन को मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आए और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।